पुनर्जन्म के बाद लड़की ने सबसे पहली चीज की कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की बाथरूम में बच्चे को जन्म देते हुए की लाइव स्ट्रीम कर दी। उसने यह केवल अपनी मासूमियत साबित करने और अपनी पिछली जिंदगी जैसी फिर से फ्रेम किए जाने से बचने के लिए किया था। अपनी पिछली जिंदगी में लड़की ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त की नवजात देखभाल में मदद की थी। अनपेक्षित रूप से उसकी सबसे अच्छी दोस्त का शुमार उस प्रोफेसर के साथ अफेयर था जो अक्सर लड़की को परेशान करता था और झूठा आरोप लगाता था कि वही बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया था। उसने लड़की पर यह भी दुष्प्रचार फैला दिया कि वह सिर्फ पोस्ट ग्रेड सिफारिश पाने के लिए दूसरों के परिवार तोड़ देती है। जब लड़की ने स्क्रीन पर अश्लील चैट रिकॉर्ड देखे तब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने शुरुआत से ही उसे बकरे का बच्चा बनाने की योजना बनाई थी। अब जब लड़की फिर से जन्मी है वह कभी भी उन्हें फिर से उसे फंसाने नहीं देगी। इसलिए डॉर्म लौटने से पहले उसने एक छिपा कैमरा खरीदा और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया। पर जब नेटिजन्स ने लाइव देखा तो सभी ने लड़की की निंदा की कि वह ध्यान खींचने के लिए किसी भी हद तक जा रही है, पर उसे परवाह नहीं थी। उसकी लाइव स्ट्रीम रूम में दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ी। इंटरनेट पर तुरंत गर्मा गर्म चर्चाएं छिड़ गईं। जैसा कि उम्मीद थी उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने ठीक वही किया जो उसने पिछली जिंदगी में किया था। उसने लड़की के साथ नवजात बच्चा छोड़ दिया, बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, फिर काउंसलर और अन्य सहपाठियों को बुलाकर झूठा आरोप लगाया कि लड़की ने बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया। पर उनकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि उनकी सारी करतूतें पहले से ही लाइव स्ट्रीम को देखने वाले लोगों ने देख ली थी। उसने लड़की पर अवैध संबंध और बेवजह बच्चे को खतरे में डालने का आरोप लगाया ताकि पोस्ट ग्रेड स्पॉट पाए। इस बार लड़की चुप नहीं रही। उसने सबके सामने खोलकर बताया कि बच्चा उसकी सबसे अच्छी दोस्त का है, पर कोई उस पर विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि लड़की के रूममेट ने आगे आकर दावा किया कि वही गर्भवती थी। इससे लड़की ने तुरंत समझ लिया कि रूममेट वास्तव में गर्भवती है। वह बाथरूम में नहीं रहना चाहती थी। उसे बताया गया था कि रूममेट को उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने पैसे देकर खरीदा है, इसलिए उसने अपनी रूममेट को उसकी अंतरात्मा से धोखा देने के लिए डांटा। अफरा तफरी देकर काउंसलर ने पूछा कि बच्चे का पिता कौन है। बेझिझक लड़की ने कहा कि बच्चे के पिता उनका ही अकादमिक प्रोफेसर है। सभी हैरान रह गए क्योंकि प्रोफेसर पहले से ही शादीशुदा था। इसी समय स्कूल के नेता जो पूरी सच्चाई लाइव स्ट्रीम के जरिए देख चुके थे तुरंत जांच का आदेश दिया। उन्होंने लाइव स्ट्रीम को ग्राउंड के बड़े स्क्रीन से जोड़ डालने का भी अनुरोध किया ताकि हर कोई सच देख सके और लड़की की मासूमियत सिद्ध हो सके। पर तभी प्रोफेसर और उसकी पत्नी भी स्कूल पहुंचे। प्रोफेसर की पत्नी पहले से ही शक कर रही थी कि उसका पति अजीब व्यवहार कर रहा है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने शुरू से ही लड़की की पहचान का इस्तेमाल कर प्रोफेसर के साथ चैट किया था। इससे पत्नी ने गलतफहमी में विश्वास कर लिया कि लड़की ने उसका परिवार बिगाड़ा है। गुस्से में प्रोफेसर की पत्नी ने फिर से लड़की को अपनी कार से टक्कर मारने की कोशिश की, ठीक उसी तरह जैसे पिछली जिंदगी में हुआ था जब लड़की अपनी सबसे अच्छी दोस्त द्वारा रोकी गई थी और भाग न सकी थी, जिससे उसे टकराना पड़ा। इसलिए इस बार लड़की ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से दूरी बनाए रखी, पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे जाने देती नहीं थी। उसने सीधे रूममेट के साथ मिलकर लड़की को आगे धकेल दिया, ठीक जब कार लड़की को टक्कर मारने वाली थी। स्कूल के अधिकारी समय पर पहुंचे और प्रोफेसर की पत्नी को रोक दिया।